हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो आज हम सीखने वाले हैं स्लाइसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम पहले समझ लेते हैं स्लाइसर्स हैं क्या। स्लाइसर्स समझने के लिए आपको पहले एक प्रॉब्लम को समझना होगा। आप एक प्रॉब्लम को समझेंगे तब आपको समझ आएगा स्लाइसर्स बेसिकली हैं क्या। तो चलिए देखते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है हमारी। तो आपके पास यहाँ पर एक पाइवट टेबल दिख रही होगी आपको यहाँ पर। ये हमारे जो वृंदा स्टोर का हमने पिछली वीडियोस में जितनी पाइवट टेबल की बनी है उसमें हमने इसी डेटा को यूज़ किया है और उसी डेटा को यूज़ करके मैंने ये बनाया हुआ था। अब फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये उसी डेटा को मैं लेकर आपको समझाने वाला हूँ कि पाइवट टेबल से स्लाइसर का क्या कनेक्शन है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है सेल्स का, जिसमें सम ऑफ अमाउंट है और उनके काउंट ऑफ ऑर्डर्स भी हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मंथ्स हैं कुछ, जनवरी फरवरी, ओके। तो अब हम देखना चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे सारा डेटा नहीं देखना, मुझे कुछ पर्टिकुलर मंथ्स का डेटा देखना है। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, फ़िल्टर्स लगाऊंगा। और फिल्टर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली एरो पे क्लिक करना होगा, देन सिलेक्ट ऑल को हटाना होगा। जैसे मैं देखना चाहता हूँ मार्च देन अप्रैल का डेटा सिर्फ, देन ओके। तो यहाँ ये आपको सिर्फ मार्च और अप्रैल का डेटा शो करेगा। अब अगर आपको वापस से फिल्टर्स पे लगा के किसी और मंथ का डेटा भी ऐड करना है तो वापस से आप सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसे करके आप मैनुअली कर सकते हैं। बट कैसा हो कि अगर आपको कोई एक ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे आपको ये मैनुअली ना करना पड़े, आप सिर्फ एक क्लिक में ही देख सकें कौन से मंथ का आपको सीन देखना है। तो यहीं पर हमारा रोल निभाता है स्लाइसर का। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्लाइसर्स का यूज़ करेंगे। अब स्लाइसर्स बेसिकली क्या करेंगे कि ये एक एडवांस फ़िल्टर्स के रूप में होते हैं। ये बस एक डायलॉग बॉक्स में आपके डायरेक्ट सारे मंथ्स आ जाएंगे, या फिर जो भी आप डेटा देखना चाहते हैं वो आ जाएगा। देन आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप उसका जो पूरा डेटा है आप पाइवट टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उस स्लाइसर्स को कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। पहले हम इसको सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, देन ओके। आपको ये मैनुअली फ़िल्टर्स लगाने का काम है, ये ख़त्म हो जाएगा, स्लाइसर्स ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में जाना होगा। इंसर्ट टैब में आपको फ़िल्टर्स में यहाँ पर स्लाइसर्स मिलेंगे। आप स्लाइसर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये आपके सारे हेडर्स हैं। ये मेरा डेटा से कनेक्टेड है पाइवट टेबल, इसलिए बहुत सारे हेडर्स आ रहे हैं। बट हमें स्लाइसर्स किसका बनाना है, मंथ्स का। तो हमारे पास यहाँ पर मंथ्स हैं, मंथ्स पे क्लिक करेंगे, देन ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का स्लाइसर बन के आ जाएगा। आप यहाँ पर सारे के सारे मंथ्स देख सकते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। अगर आपको अब किसी एक पर्टिकुलर मंथ का या फिर मल्टीपल मंथ्स का डेटा देखना है तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने फरवरी पे क्लिक किया तो फरवरी का डेटा, मई पर क्लिक किया मई का डेटा। अब अगर मुझे मल्टीपल देखना हो, बहुत सारे फिल्टर्स लगा के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखिए और जस्ट क्लिक कीजिए दूसरे किसी भी सेल के ऊपर या फिर स्लाइसर के ऊपर। जैसे मार्च हो गया एंड जनवरी, इन छोड़ दीजिए कंट्रोल को। आप देखेंगे जनवरी मार्च और मई का डेटा आपको शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं कि स्लाइसर्स में कंट्रोल को प्रेस करके, एंड देन जस्ट सिंपली आपको दूसरा सिलेक्ट करना है। और इसको स्लाइसर्स को डिसलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक ये दिख रहा होगा फिल्टर्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये सारा डेटा आपका वापस ऐसे एज इट इज़ शो हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइसर्स किस तरीके से रोल निभाते हैं चार्ट्स में। अब जब आप चार्ट्स बनाते हैं वहाँ पर आप स्लाइसर्स का क्या रोल निभा सकते हैं, क्या रोल रहता है उनका। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा पाइवट टेबल से बना हुआ ये चार्ट है। चार्ट बनाने के लिए इससे जो पहली वीडियो है आप उसे देख सकते हैं, उसमें मैंने पाइवट चार्ट कैसे बनाए जाते हैं उन्हें सिखाया है। मैं आपको वीडियो पिन कर दूँगा तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब जैसे मैं देखना चाहता हूँ चार्ट में स्लाइसर्स का क्या रोल रहता है। अब आप जैसे चार्ट में देखना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर मंथ का डेटा, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं मार्च पे, देन ये देखिए सिर्फ आपको मार्च का डेटा शो करेगा। और आप जून सेलेक्ट करते हैं तो आपको जून का डेटा शो करेगा।
और यहीं पर अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए सिंपली कंट्रोल प्रेस कीजिए, जैसे जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई, देन छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये आपको जनवरी, अप्रैल एंड जून, जुलाई सभी का डेटा शो करेगा चार्ट में। अब ये चार्ट कनेक्टेड है पाइवट टेबल से, और पाइवट टेबल से ही पाइवट चार्ट बना है, ठीक है। तो ये चेंजेस पाइवट टेबल में भी होंगे और पाइवट चार्ट में भी होंगे, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नॉर्मल चार्ट ना बनाकर पाइवट चार्ट्स बनाना है। तो इस तरीके से आप काफ़ी प्रेजेंटेबल चार्ट्स बना सकते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। आप फिल्टर्स को लगाने के लिए इतना आपको दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी, आप सिंपली स्लाइसर्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिल्टर्स में, एडवांस फिल्टर्स में, जिनसे आप बहुत सारी वैल्यूज़ एक साथ देख सकते हैं और बहुत ही ईजी वे में। आप जिस आप डिसलेक्ट कर दीजिए तो आपका सारा डेटा वापस से वैसा हो जाएगा। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।